अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने मॉडल ऑफ स्ट्रेस के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने स्ट्रेस की कॉजेज़, उसके पोटेंशियल फैक्टर्स और उसकी कॉन्सिक्वेंसेस को डिस्कस किया कि स्ट्रेस किस वजह से क्रिएट होता है और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या रिज़ल्ट सामने आते हैं। हमने कहा जी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स हैं, पर्सनल फैक्टर्स हैं, जिनकी वजह से स्ट्रेस जो है वो क्रिएट होता है। और इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होती हैं जी? इसकी कॉन्सिक्वेंसेस फिजियोलॉजिकल हो सकती हैं, साइकोलॉजिकल हो सकती हैं और बिहेवियरल सिम्टम्स जो हैं वो सामने आ सकते हैं। जैसा कि इस चैप्टर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर आपके लिए बड़ा हेल्पफुल इस पॉइंट ऑफ व्यू से होगा कि इसमें आप ये भी सीखेंगे कि आप स्ट्रेस को मैनेज कैसे कर सकते हैं, अपने तौर पर कैसे मैनेज कर सकते हैं। और अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजर हैं, तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ पर स्ट्रेस है उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। ऑल्दो आपको नज़र आ रहा है कि एक ही स्लाइड पर ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसकी डिटेल यहाँ पर गिवन नहीं है, या आपको बुक से सर्च करके इसके नोट्स बनाने हैं। पेपर में कई बार फुल फ्लैज 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है, हाउ टू मैनेज द स्ट्रेस। यहाँ लास्ट ईयर का पेपर भी आप देखें, उसमें लिखा हुआ है जी व्हाट आर द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोचेस टू मैनेज द स्ट्रेस। स्ट्रेस की डेफिनेशन पूछी जाती है, उसकी टाइप्स पूछी जाती हैं और साथ कहा जाता है जी जो मेन टॉपिक है जी वो बताएं आपके स्ट्रेस को कैसे मैनेज करेंगे, उसके ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स के बारे में बताएं, अब ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोचेस के बारे में बताएं। यहाँ पर ये एक ही स्लाइड में इनकी डिटेल गिवन नहीं है, मैं जैसा बता रहा हूँ कि जो डिटेल है वो आपने बुक से सर्च करके लिखनी है। तो ये फुल फ्लैज एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपने बनाना है। तो सबसे पहले हम स्ट्रेस मैनेज करने के जो इंडिविजुअल अप्रोचेज़ हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली अप्रोच है जी इंडिविजुअली, मतलब मैं अपना स्ट्रेस कैसे मैनेज कर सकता हूँ एज एन इंडिविजुअल। तो आप क्या करें, इम्प्लीमेंटिंग द टाइम मैनेजमेंट। आप क्या करें, टाइम मैनेजमेंट करें, एक टाइम टेबल बनाएं हर काम को करने का। टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेस को रिड्यूस कर देता है। वो जो टाइम का प्रेशर होता है ना कि लिमिटेड टाइम में यू हैव टू डू लॉट ऑफ थिंग्स, तो ये जो टाइम प्रेशर है, टाइम का जो स्ट्रेस है, उसको मैनेज करने का तरीका ये है कि आप हर चीज़ का एक टाइम टेबल बनाएं, चीज़ों को उनके टाइम पर परफॉर्म करें, टाइम पर सोएं, टाइम पर उठें, टाइम पर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करें। तो ये स्ट्रेस लेवल जो है ये रिड्यूस हो जाता है, ये टाइम का जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ एन इंडिविजुअल अप्रोच टू मैनेज द स्ट्रेस। सेकेंड इज़ इंक्रीजिंग फ़िज़िकल एक्सरसाइज। फ़िज़िकल एक्सरसाइज मतलब आप जिम ज्वाइन करें, रनिंग करें, सुबह की मॉर्निंग वॉक करें, आप घर में कोई ऐसा जिम बनाएं, एक्सरसाइज करें जिसकी वजह से आपके जो बॉडी के अंदर एक केमिकल हैं, एक हीट है, एक प्रेशर है, ये गैसेस जो केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर होते हैं जो आपके माइंड को डिस्टर्ब करते हैं, ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं आपकी बॉडी के जो इवेपोरेशन के ज़रिए जो है वो ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो फिज़िकल एक्सरसाइजेज़ जो हैं, फिज़िकली जिम ज्वाइन करना, मॉर्निंग वॉक करना, रनिंग करना, ये आपके माइंड से स्ट्रेस को एग्जॉस्ट कर देती हैं, स्ट्रेस को रिमूव कर देती हैं। तो फिज़िकल एक्सरसाइजेज़ के ज़रिए आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। देन रिलैक्सेशन ट्रेनिंग्स, कई ऐसे सेमिनार्स होते हैं, कई ऐसे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं जिसमें लोगों को उम्मीद दिलाई जाती है, मोटिवेट किया जाता है, उनकी टेंशन्स को रिमूव करने के सॉल्यूशन बताए जाते हैं। वो कोई रिलीजियस स्पीच हो सकती है, वो कोई प्रोफेशनल मोटिवेशनल स्पीकर की स्पीच हो सकती है, या रिलैक्सेशन ट्रेनिंग में योगा भी आता है, या डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज़ हैं जो आप कर सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं। आप कुरान पाक पढ़ें, आप नमाज़ पढ़ें, आप रिलैक्सेशन ट्रेनिंग का हिस्सा है ये, जिससे आप रिलैक्स होंगे और आप में स्ट्रेस लेवल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। फोर्थ और लास्ट टेक्निक इंडिविजुअल अप्रोच है जी कि आप क्या करें, आप अपना सोशल सपोर्ट नेटवर्क बढ़ाएं, लोगों के साथ मिलें, ट्रैवल करें, फैमिली के साथ, रिश्तेदारों के साथ, फ्रेंड्स के साथ गपशप करें, उनसे शेयरिंग करें। तो सोशल सपोर्ट नेटवर्क, जितना सोशल सपोर्ट नेटवर्क आप एक्सपैंड करेंगे उतना आप अपने जो टेंशन्स हैं, अनसर्टेनिटीज़ हैं, आपके माइंड में जो एम्बिग्विटीज़ हैं वो आप शेयर करेंगे, जिससे आप अपने आप को रिलैक्स फील करेंगे।
तो इंडिविजुअल अप्रोचेज़ में है जी इम्प्लीमेंटिंग द टाइम मैनेजमेंट, इंक्रीजिंग द फिजिकल एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन ट्रेनिंग एंड एक्सपेंडिंग द सोशल सपोर्ट नेटवर्क। ये तो होगी जी इंडिविजुअल अप्रोचेज़ कि आप अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करेंगे। नेक्स्ट वन आर ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोचेज़ कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजर हैं, देन आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज करेंगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना। ये मैनेजर के लिए एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको उनके स्ट्रेस लेवल को मैनेज करे, ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 100% अपनी परफॉर्मेंस दे सकें। तो क्या करें जी आप एज एन ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजर, आप लोगों को जब सिलेक्ट कर रहे हों, जब उनको जॉब प्लेसमेंट, जब उनको इंटरव्यू उनके ले रहे हों, उनको सिलेक्ट कर रहे हों जॉब के लिए, तो आप ऐसे लोगों को सिलेक्ट करें जो ऑप्टिमिस्टिक हों, ऐसे लोगों को सिलेक्ट करें जिनमें स्ट्रेस को मैनेज करने की एबिलिटी हो, ताकि ऐसे लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेस को मैनेज करने के हवाले से रोल प्ले कर सकें। तो लोगों का पॉजिटिव लोगों को हायर करना, होपफुल जिनमें जो लोग डिसहोपफुल ना हों, जो उम्मीद रखते हों, अच्छी उम्मीद रखते हों, ऑप्टिमिस्टिक जो चीज़ों के बारे में अच्छे ख़यालात रखते हों, पॉजिटिव थिंकर हों, ऐसे लोगों को आप पर्सनल्स को आप सिलेक्ट करें जॉब के लिए। तो आप इससे ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रेस है उसको मैनेज कर सकते हैं। देन ट्रेनिंग सेशंस, अगर आप समझते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ जो हैं वो स्ट्रेस का शिकार हैं, तो आप ऐसे ट्रेनिंग सेशंस अरेंज कर सकते हैं जिसमें आप कुछ स्कॉलर्स को, रिलीजियस स्कॉलर्स को, प्रोफेशनल्स को, ट्रेनर्स को, मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुलाकर अपने एम्प्लॉयज़ को एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे उनका स्ट्रेस लेवल जो है वो मैनेज हो सकता है। देन यूज़ आ रियलिस्टिक गोल सेटिंग। आप एज आ ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजर क्या करें कि अगर एम्प्लॉयज़ पर स्ट्रेस इस वजह से होता है कि उनको अनरियलिस्टिक गोल्स दे दिए जाते हैं, उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा डिफ़िकल्ट गोल्स दे दिए जाते हैं। अनरियलिस्टिक गोल्स का मतलब है जिनको अचीव करना पॉसिबल नहीं होता। तो आप क्या करें, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रियलिस्टिक गोल सेटिंग करें, ऐसे गोल्स, ऐसे टास्क एम्प्लॉयज़ को दें जिनको अचीव करना पॉसिबल हो, रियलिस्टिक हो, कि वो उसे अचीव कर सकें और इससे उनमें सेटिस्फेक्शन लेवल इंप्रूव हो जाए और स्ट्रेस का लेवल रिड्यूस हो जाए। तो आप रियलिस्टिक गोल सेटिंग करें, ऐसे गोल सेट ना करें जिनको अचीव करना एम्प्लॉयज़ के लिए मुमकिन ना हो। देन रीडिज़ाइनिंग द जॉब्स। लोगों में स्ट्रेस इस वजह से भी होता है कि वो जिस जॉब पर को परफॉर्म कर रहे होते हैं वो उसमें अपने आप को अनकम्फर्टेबल फील कर रहे होते हैं, या वो समझते हैं कि वो इस जॉब के लिए परफेक्ट नहीं है, या वो किसी और टास्क को परफॉर्म करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉई है आपका, वो मार्केटिंग की जॉब करना चाहता है, आप उसे ऑफिस वर्क दे देते हैं, अकाउंटेंट की जॉब दे देते हैं, तो वो उसमें स्ट्रेस फील करता है क्योंकि वो लाइक करता था आउट गोइंग जॉब को, मार्केट में जाने को। इसी तरह वाइस वर्सा हो सकता है। तो आप क्या करें, जॉब्स को रीडिज़ाइन करें, एम्प्लॉयज़ को जो आपने जॉब दी हुई है उनको दोबारा रीडिज़ाइन करें। अगर कोई मार्केटिंग को पसंद करता है तो आप उसको मार्केटिंग की जॉब, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ले जाएं। कोई अकाउंट्स की जॉब को लाइक करता है तो उसको अकाउंट्स की जॉब की तरफ लेकर आएँ, उनकी जॉब डेजिग्नेशन चेंज करें। तो इससे आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। देन इंक्रीज़ एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है कि वो एम्प्लॉयज़ जो ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस को अपने ऊपर बर्डन समझते हैं, ये समझते हैं कि उन पर गैर ज़रूरी बोझ जो है वो डाला जाता है, उनसे पूछे बगैर ऑर्गेनाइजेशन रूल्स बनाती है, डिसीजंस करती है। तो आप क्या करें, मीटिंग्स कंडक्ट करें, एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करें डिसीजन मेकिंग में, उनको ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस में उनको शेयरिंग दें, उनसे पूछ कर उनके गोल सेट करें, उनसे उनकी प्रॉब्लम डिस्कस करें। तो एम्प्लॉई इन्वॉल्वमेंट से उनमें कॉन्फिडेंस एनहांस होता है, सेल्फ एफिकेसी एनहांस होती है, वो हर टास्क को, ऑर्गेनाइजेशन को अपना घर समझकर काम करते हैं, पर्सनल इंटरेस्ट उनका एनहांस हो जाता है। तो डेमोक्रेसी जो है वो हमेशा एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्वमेंट को एनहांस करती है, जिससे स्ट्रेस लेवल जो है वो मैनेज हो जाता है। Then third last technique to manage the organizational stress, that is improved organizational communication। ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के दरमियान में, सुपरवाइज़र, सीनियर, जूनियर के दरमियान में जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, आप इसको इम्प्रूव करें।
मिसकम्युनिकेशन हमेशा या पुअर कम्युनिकेशन, एम्प्लॉयज़ का अपने बॉस के साथ, सुपरवाइज़र के साथ अच्छा रिलेशनशिप ना होना, अच्छी कम्युनिकेशन ना होना, ये स्ट्रेस की वजह बनता है। अगर आप कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव कर दें ऑर्गेनाइजेशन की, कि लोग जो उनके दिल में हो, जो टेंशन हो, जो उनकी सजेशन हो, वो आपसे शेयर कर सकें, लोग अपनी प्रॉब्लम आपसे शेयर कर सकें, आपस में कोलीग्स के दरमियान कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो जितना बेहतर होगा उतना स्ट्रेस लेवल जो है वो मैनेज किया जा सकेगा। तो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन सिस्टम को मैनेज करके आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। देन ऑफरिंग एम्प्लॉई सबैटिकल्स। एम्प्लॉय सबैटिकल्स का मतलब होता है लोगों को फोर्सफुली छुट्टियों पर भेजना। कई कंट्रीज़, मल्टीनेशनल कंपनीज़ अपने एम्प्लॉयज़ को एनुअल लीव्स देती हैं, और वो एनुअल लीव्स की कोई सैलरी में डिडक्शन नहीं की जाती, बल्कि उसका बोनस उनको दिया जाता है। उन्हें एनुअली 4 वीक्स की लीव या 20 डेज़ की लीव दी जाती है, ताकि वो इन 20 डेज़ में, इन 4 वीक्स में अपनी फैमिली के साथ फ्री होकर टाइम पास करें, ताकि उनकी टेंशन रिलीज़ हो। तो एम्प्लॉय सबैटिकल का मतलब है उन्हें फोर्सफुली लीव्स पर भेजना, छुट्टियों पर भेजना, विदाउट डिडक्टिंग देयर सैलरीज़। तो एम्प्लॉयज़ को सबैटिकल्स ऑफ़र करना, दैट विल डेफिनेटली रिड्यूस देयर स्ट्रेस लेवल। लास्ट टेक्निक ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉर्पोरेट वेलनेस प्रोग्राम, कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करे, एम्प्लॉय की फलाह व बहबूद के प्रोग्राम शुरू करे। जैसा कि एम्प्लॉयज़ को मेडिकल की फ़ैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, एम्प्लॉयज़ के लिए हॉस्पिटल्स बनाए जाएं, एम्प्लॉयज़ के बच्चों की एजुकेशन के लिए स्कूल्स बनाए जाएं, एम्प्लॉयज़ की पिक एंड ड्रॉप के लिए उन्हें फ़ैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, एम्प्लॉयज़ की हेल्थ के लिए उनका एनुअली या सेमी एनुअली मेडिकल चेकअप करवाया जाए, एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्किंग कंडीशंस जो हैं वो बड़ी इकोनॉमिक फ्रेंडली जो हैं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो एनवायरनमेंट है वो उन्हें प्रोवाइड किया जाए। उन्हें ये एहसास हो कि ऑर्गेनाइजेशन को उनकी सेहत का, उनकी फैमिली का, उनके पर्सनल मैटर्स के बारे में, उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनके बारे में ऑर्गेनाइजेशन को एहसास है, ऑर्गेनाइजेशन उनकी वेलनेस के लिए काम कर रही है। तो ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉयज़ की फलाह बहबूद के लिए जो एम्प्लॉयज़ की वेलनेस प्रोग्राम जो है एम्प्लॉयज़ में कॉन्फिडेंस इन्हांस करता है, एम्प्लॉयज़ में एक एहसास पैदा करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को उनकी फ़िक्र है। तो आप एम्प्लॉयज़ को लोन की ऑफ़र कर सकते हैं, उनके कोई भी डोमेस्टिक इश्यूज़ में उनको रिज़ॉल्व करने की ऑफ़र कर सकते हैं, उन्हें एनुअल लीव्स दे सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि उनको आप अदर बेनिफिट, फ्रिंज बेनिफिट्स प्रोवाइड करके उनमें स्ट्रेस लेवल जो है वो मैनेज कर सकते हैं। लेकिन इस चैप्टर के हवाले से अगर स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं तो 3 टॉपिक, 2 मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इस चैप्टर के। एक तो स्ट्रेस का मॉडल है, जिसमें हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था पोटेंशियल सोर्सेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस, और सेकंड टॉपिक है हाउ टू मैनेज द स्ट्रेस। ये 2 टॉपिक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। जो इनिशियल टॉपिक था, इनिशियल लेक्चर जो था, जिसमें स्ट्रेस की डेफिनेशन हमने डिस्कस की, या टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में डिस्कस किया, या डिमांड रिसोर्स मॉडल के बारे में डिस्कस किया, वो नॉर्मली इन्हीं टॉपिक के साथ अटैच होकर आता है कि वो आपसे स्ट्रेस की डेफिनेशन पूछे, डिमांड रिसोर्स मॉडल के बारे में पूछे, या बाद में मॉडल ऑफ स्ट्रेस के बारे में पूछ लिया जाए, या आपसे स्ट्रेस की डेफिनेशन पूछी जाए, स्ट्रेस के टाइप्स के बारे में पूछा जाए, और बाद में जो मेन पार्ट है उसमें कहा जाए जी हाउ टू मैनेज द स्ट्रेस, ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोचेस के बारे में बताएं कि किस तरह स्ट्रेस को मैनेज किया जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो स्ट्रेस का चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने 2 मेन टॉपिक पढ़े हैं, एक स्ट्रेस का मॉडल और देन हाउ टू मैनेज द स्ट्रेस। उम्मीद है ये चैप्टर आपके लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही है, आपके लिए वैसे ही चैप्टर बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा मैनेजिंग स्ट्रेस के हवाले से। तो अल्लाह ताला हम सबको अपना हामी नासिर रखे, अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को, मुसलमानों को, तमाम इंसानियत को इस आफत से बचाएं। यहाँ पर हम अपना लेक्चर क्लोज़ करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।